बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी विद अरसलान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। आज का टॉपिक है बेगुनाह। आज फिर क्लास में लेक्चर के दौरान नाजिया की नज़र सबूर पर पड़ी तो उसको हमेशा की तरह ये एहसास हुआ कि सबूर किसी परेशानी का शिकार है। वो उससे कुछ कहना चाहती है। नाजिया को इस डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाते हुए 2 साल हुए थे। बीए की इस नए बीच में सबूर एक नया इजाफा था। वो एक खूबसूरत और ज़हीन लड़की थी। नाजिया अपनी दीदा ज़ेब शख्सियत और नर्म हुई की वजह से तालिबात में बहुत दिल अजीज़ थी। वो अपने फारिग औकात में अक्सर अपनी तालिबात को इजाफी लेक्चर या रहनुमाई देती। पिछले 3 माह से वो महसूस कर रही थी कि जब भी वो 3rd ईयर की इस क्लास को पढ़ाने आती तो उसको सबूर की आंखें कुछ कहती हुई महसूस होती, मगर वो हर दफ़ा उसकी अपनी गलती समझकर सर झटक देती। सबूर बहुत ही खामोश तबा लड़की थी। ब्रेक के औकात में भी नाजिया उसको अकेले बैठे पाती। एक अजीब सी सोगवारी और उदासी का इम्तजाज उसकी शख्सियत में नज़र आता। बाज़ दफ़ा नाजिया को उसकी गहरी नीली आंखें आंसुओं से भरी महसूस होती, मगर फिर ऐसा लगता कि समुंदर में तूफ़ान आने से पहले ही ठहराव आ गया हो। आज जब नाजिया कॉलेज जल्दी पहुंची तो उसने देखा कि हार सिंगार के दरख्त के नीचे एक लड़की ज़ारो कतार रो रही थी। उसके कदम खुद बहुद उस लड़की की तरफ बढ़ गए। उसने आहिस्तगी से इस लड़की के कंधे पर हाथ रखा तो वो लड़की उछल पड़ी। नाजिया ने देखा कि वो सबूर थी। नाजिया उसके पास बैठ गई और नरमी से बोली, सबूर, मैं बहुत अरसे से महसूस कर रही हूँ कि आप किसी परेशानी का शिकार हैं। आप अगर मुझसे शेयर करें तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। सबूर ने अपनी आंखें खुश्क की और हौले से बोली, मेरी परेशानी मेरी ज़िंदगी में ख़त्म होने वाली नहीं है। नाजिया उसके लहजे की यासित से कांप गई। उसने पुरजोर अंदाज में सबूर को यकीन दिलाया कि वो उसकी मदद करेगी। सबूर ने बेयकीनी से उसको देखा और कहा, मैं अपने घर की 4 दीवारी में सबसे ज़्यादा गैर महफूज हूँ। नाजिया उसकी बात सुनकर बेख्तियार ही खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, तुम्हें ये बात कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। सबूर आहिस्ता से खड़ी हुई और बोली, मेरी माँ ने भी मुझे यही कहा था, और मुंह फेर कर चल पड़ी। नाजिया का दिल उसके चेहरे के तासरात देखकर हिल गया, मगर उसने अपने आप को समझाया, मैं अपने आप को किसी पराये मामले में नहीं इन्वॉल्व कर सकती। ये लड़की अगर सच भी कह रही है तो कौन इसकी बात पर यकीन करेगा कि उसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ ही उसकी इज़्ज़त का लुटेरा है। उसके जिस्म पे कपती सी तारी हो गई, मगर उसने सर झटक दिया। कॉलेज की छुट्टी के वक्त वो अपनी गाड़ी लेकर निकली तो उसकी नज़र सबूर पर पड़ी। एक लम्हे के लिए वो फुटपाथ पर थी, मगर अगले लम्हे वो तेज़ रफ्तार ट्रक के नीचे थी। उसको ऐसे महसूस हुआ जैसे उसने जानकर अपने आप को ट्रक के आगे कर दिया था। नाजिया सदमे से साकत थी। अचानक उसको सबूर की वो आंसू भरी बेयकीनी आंखें याद आ गईं। जब उसने उसको डांटा था, उसको इदराक हुआ कि वो ही फैसले का लम्हा था। आज वो बहसीयत इंसान एक उस्ताद की हार गई थी।